सारे गांव के लोग अपनी तैयारियां कर चुके हैं। जी सरकार, शाम तक 2-3 गांव के अलावा सारे गांव के लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ वो रुद्रनाथ शामिल नहीं हो रहा है। तुम तो वरदराज की पत्नी हो ना? मालिक, 2 दिन पहले ही तो मैं तुम्हारे पति से मिला था। सब ठीक तो है ना? अब क्या कहूँ मालिक, खुद मेरे पति ने अपने हाथों से मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया, मेरा सिंदूर मिटा दिया उस शैतान रुद्रनाथ ठाकुर ने। ओए, चार डाल बे। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। पास नंबर। मुझे जाने दीजिए। मालिक, चाल से पहले ही आप मर गए। ओए, इस रुद्रा परिवार के रुद्रनाथ ठाकुर के घर में पासे में हार होया मुर्गी के खेल में मुर्गी क्यों न मर जाए? मरने की बात कान में नहीं पड़नी चाहिए, समझा साले? रुक जाओ। ये सब देवनी गांव की ही औरतें हैं ना? तुम सब लोग इन्हीं औरतों के पति हो ना? औरतों को तिलक माँ लगाती है, चूड़ियां माँ पहनाती है, बालों में फूल भी माँ ही लगाती है, और मर्द मिलता है मंगलसूत्र बांधने के बाद। ये लीजिए मालिक। अरे रे रे, क्या नसीब है तुम सबका, पति के हाथ हुई विधवा बन गई हो। ऐसी किस्मत दूसरी औरतों को कभी नहीं मिलता, वरना हो नरसिम्हा ठाकुर मेरे ही गांव में ढिंढोरा पिटवाएगा। जाकर उससे कह दो, जरूरत पड़ने पर उसे जलाने के लिए लकड़ियां ले आऊंगा, लेकिन मन्नत की लकड़ियां नहीं होंगी। क्यों? वो नरसिम्हा ही मर्द है क्या? मैं नहीं हूँ क्या? हमारे गांव की तरफ कभी आए तो तुम्हारा यही हाल होगा, ऐसा कहा मालिक। अरे गांव की औरतों की इज्जत पर हाथ डाला उसने। निकालो तलवार। मुंह बंद कर। गुस्सा तो देखो इसका। तुझे ही गुस्सा आता है क्या? हमें नहीं आता है क्या? तू हमसे कहेगा और हम तेरे पीछे चले जाएंगे। इस वीर नरसिम्हा ने जब से नाग पंचम का नामकरण लिया है, उसके बाद से कोई भी काम, कैसा भी काम, इसकी अनुमति के बिना यहाँ नहीं हो सकता, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। हमारे खानदान से गांव की भलाई के लिए अगर कोई भी बाहर गया तो उसके पीछे यहाँ से सैकड़ों लोग साथ जाएंगे, और उनमें से कितने लोग वापस आएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए अकेले जाना है या 100 लोगों के साथ जाना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ नाग पंचम को है, और इनके फैसले को हम सभी को पूरी मान्यता देनी होगी। हाँ, आप अपना फैसला सुनाइए नाग पंचम जी। नरसिम्हा ठाकुर है। गांव में बुलाकर बात करोगे सोचा था, लेकिन मेरे ही घर आकर तू ऐसे दहाड़ रहा है। मतलब मुझसे भिड़ने के बाद तू यहाँ से वापस जा सकता है क्या? मैं शेर की खाल पहना हुआ गीदड़ नहीं जो सिर्फ गीदड़ फपकी देता है। दुश्मन के घर में घुसकर उसे पटक पटक कर मारने वाला असली शेर हूँ, नरसिम्हा हूँ, वीर नरसिम्हा ठाकुर हूँ। टकराने के बाद ही पता चलेगा कि कौन खड़ा रहेगा और कौन धूल चाटेगा। तेरे दोबारा चिल्लाने से पहले ही तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तुझसे लड़ने के लिए मैं ही क्यों? ये मेरे आदमी काफी हैं। मारो साले को। जिस पत्नी से शादी की उसे विधवा बनाने वाली तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन्होंने तुम्हारी गर्दन काट डालने को कहा है, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दूं ऐसा जल्लाद नहीं हूं मैं।
तुम्हारी तलवार मेरे जिस्म के आर पार हो जाए, लेकिन मेरी तलवार से तुम्हें खरोच तक नहीं आएगी। दुश्मनी मेरी, गर्दन इसकी। जो बीच में आएगा हलाल कर दिया जाएगा। तुझे ये क्या मारेंगे? मैं तेरी छाती पर ऐसे वार करूंगा कि तेरा खून भी जम जाएगा। सुनिए जी, सुनिए जी, कहाँ हैं आप? सुनिए ना। माँ, माँ, नानी माँ, भैया। अरुंधति, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? बोलिए ना, क्या हुआ? क्या वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ गए होंगे मैं जानता हूँ। कहाँ गए होंगे? रुद्रनाथ ठाकुर के घर पे गए होंगे। क्या? चाहे कोई भी आए सबको मार डालता। ठीक है, चाहे जितने भी लोग हों। माँ, वीर नरसिम्हा ठाकुर की जय। 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 जीजा जी, आप अकेले क्यों गए? हम लोग मर गए थे क्या? अच्छे कार्य में सबको शामिल करना चाहिए, पर जहां जान का खतरा हो वहां अकेले ही जाना चाहिए। आज से ये औरतें सिर्फ हमारे गांव की ही नहीं, हमारे घर की भी बेटियां हैं। एक इंसान की जान की कीमत क्या होती, आज मुझे इनसे पता चला। जानता है मैंने तुझे क्यों बचाया? हल्की नोक अगर तेरी पीठ के आर पार हो जाती तो लोग वीर नरसिम्हा ठाकुर को पीछे से वार करने वाला कायर कहते। क्या बचा ले अपनी जान। भैया, आज से आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। अगर कोई ऐसा हुआ तो भी उसको आपका ही गुलाम बनना होगा। मैं भी आज से आपका ही गुलाम हूँ। वीर नरसिम्हा ठाकुर की, 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 वीर नरसिम्हा ठाकुर की। खाइए भैया, इस तरह क्या सोचते बैठे हैं? नहीं पिताजी, इस घर में रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद देखना, एक दिन में। शांत हो जाओ। कल तक वो सिर्फ घर में ही था, आज लोगों के बीच में रहने लगा है। मूर्ति की स्थापना के बाद लोगों के दिल में रहेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अब तो उसे मरना ही होगा। चुप रहिए पिताजी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जब लोग भैया के नाम की जय जयकार कर रहे थे तब वो मुझे साक्षात भगवान नरसिम्हा की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं उस महान इंसान का भाई हूं, ये सोचकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसके दादा को मेरे दादा ने पालकी में उठाया, उसके बाप को मैंने उठाया था, और अब उसी पालकी में बैठाकर तू उसे उठाएगा? छी 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 छी, शर्म नहीं आती? भैया के बारे में ये विचार है आपके पिताजी? छी 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 छी, भैया के बारे में कितना जहर भरा हुआ है आपके अंदर। मुझे तो आज आपको अपना पिता बोलने में शर्म आ रही है। अगर उनके ऊपर बुरी नजर डाली ना तो वो लोग तो चाहे छोड़ भी दें, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा आपकी। इसे क्या हुआ भैया? बेटी अरुंधति, आ जाओ। ये सब क्या था चाचा जी? इतने बड़े पुण्य कार्य करने वाले नाग पंचम जी का दायां हाथ बनकर रहना है तो उसे मेरी तरह होना होगा। इसीलिए मेरा बेटा होते हुए भी आज मैंने उसकी परीक्षा ली है। सच्चाई का साथ देने वाले की कभी भी हार नहीं होती है, इसीलिए तेरा पति ही जीतेगा। आपकी बातें सुनकर मैं काफी डर गई थी,
शत्रु कब उन्हें हानि पहुंचाएगा, ये सोचकर सब परेशान रहते हैं। और इस घर में आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सोचकर कुछ देर के लिए मैं काफी डर गई थी चाचा जी। मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम परेशान मत हो मेरी बेटी। नाग पंचम जी को किसी भी दिशा से कोई परेशानी नहीं आ सकती है, मैं हूं ना। तुम सदा सुहागन रहोगी बेटी। आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। खूब खुश रहो। इसमें गलत क्या है? पिताजी ने ठीक ही तो कहा था। भाई अब आगे की क्या योजना है? तिरुपति के बालाजी मंदिर में भी इतना पैसा नहीं होगा जितना हमारे गांव के पहाड़ वाले नरसिम्हा भगवान के पास है। जब तक वो पहाड़ पे है तब तक उनकी जायदाद हमारे हाथों में है। जिस दिन पहाड़ से उतर गए उस दिन 45 गांवों के हजारों लोगों में वो दौलत मट जाएगी, समझे? इसका मतलब मूर्ति की स्थापना नहीं होने दोगे भाई? नहीं होने दूंगा। नरसिम्हा ठाकुर जिंदा नहीं रहेगा। वो तो ठीक है भाई, वो राजेंद्र ठाकुर जब तक जिंदा है हम नरसिम्हा ठाकुर को किसी भी परिस्थिति में नहीं मार सकते। जीजा साले दोनों को मारना होगा, एक भी नहीं बचना चाहिए। उन दोनों की मौत के बीच में 1 मिनट का अंतर भी नहीं होना चाहिए। तुम दूसरे गांव के हो, लेकिन जब से मुझे मिले हो तब से मुझे जीजा कहते हो। जैसा हमने सोचा है, अगर सच में कहीं वैसा हो गया ना तो मैं सच में तुम्हारा जीजा बन जाऊंगा। क्या हो गया? ये तूने क्या किया? अपने शंभू को इस बस तरह? भैया, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। आपको यहाँ अकेले किसने बुलाया था? इसी ने आने के लिए कहा था ना आपको? हाँ कहा था। आपको बुलाने वाला ये था और मारने वाले ये लोग थे। क्या राजेंद्र नाथ जी, आपने भी कुछ नहीं सोचा? भैया को अकेले यहाँ पर लेकर आ गए। और तो और उस दिन भी रुद्रनाथ को मारने के लिए भैया को अकेले ही भेजा गया था, और आज भी इन्हें यहाँ लेकर अकेले ही आ गए। सोचो, अगर कहीं भैया को कुछ हो जाता तो? छोटू तुम मेरे साथ आओ। भैया, आगे से राजेंद्र के मामले में जरा संभल कर रहिएगा। वो सब तो ठीक है, पर इन सब बातों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये सब तो मेरी आदत है। खैर, चेहरे पर गुस्सा भी नहीं और बिना देखे वार किया, और इसके बावजूद वो एक झटके में मर गए, ऐसा कैसे? यही तो हमारा हुनर है भैया, बचपन में पिताजी ने सिखाया था, आपकी हिफाजत करने के लिए। क्या हुआ आपको? जीजा जी, भैया मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी। मैं आपसे बात करना चाहता था, पर वो आदमियों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा करेगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, क्या आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है? मैं अपनी बहन की कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। सुनो बहन, अब तुम ही समझाओ उनको। हर कोई अपने जीजा का भला ही चाहता है, तो मैं भला उनका बुरा कैसे चाहूंगा? एक बात सुन लो बहन, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जीजा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ है आपको? भैया इतना कुछ कह रहे थे, लेकिन आप कुछ भी सुने बगैर वहां से चले आए, क्या बात है? मैं जो भी करता हूँ लोगों की भलाई के लिए करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे भाई की भी भलाई चाहता हूँ। भैया, संभा की वजह से राजेंद्र की बलि चढ़ गई। हाँ भैया, रिश्ते और दुश्मनी में रिश्ता हार गया और दुश्मनी जीत गई। ये सब आपका कमाल है।
नरसंभा को मारकर राजेंद्र को भैया से दूर कर दिया। भैया का विश्वास जीतने के लिए अपने 5 लोगों की बलि देनी पड़ी। हमारे लिए नरसिम्हा का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है, तभी हमारा काम पूरा होगा। काम खत्म होने तक न जाने और कितने लोगों की बलि देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा नाच रही है। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। जैसा मैं कहती हूँ वही करो। जिस चिट में जो भी लिखा होगा वही सबको करना होगा, समझ गए आप लोग? अरुंधति, पहला चिट तुम निकालो। लाठी घुमाना है, लाठी घुमाना। अरे चलो चलो। लाठी अरुंधति, क्या हुआ? छोटू, पकड़ो इसे। मुझे नहीं आता है जी। तुम्ही ने तो कहा था किसी भी चीज को एक बार देखूं तो मैं सीख जाती हूं। मैं करके दिखाता हूं। यहां से और ये ऐसे। घुमा। चुप हो जाओ। औरत सिर्फ शर्म की वजह से हम मर्दों से एक कदम पीछे है। अगर वो शर्म छोड़ दे तो हमसे 10 कदम आगे निकल जाए। अरुंधति, औरत को तलवार या लाठी उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन आज तुम्हें शिव की शक्ति बनकर अपनी ताकत दिखानी होगी। मैं भी घुमा सकती हूँ, इससे बेहतर। आप क्या घुमाएंगी? बोतल का ढक्कन? आओ वीर नरसिम्हा, आओ। ये हमारे वंश के मुख्य पुरुष श्री नाग पंचम जी का सिंहासन है। इस पर तुम बैठोगे। बैठो। तुम्हें इस तरह यहाँ बैठा देखकर स्वर्ग लोक को सिधार गए मुझे तुम्हारे पिताजी याद आ रहे हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है, जाइए नाग पंचम जी। नाग पंचम वीरेंद्र, भगवान हमारे साथ रहे इसलिए हमने ये दीप जलाया। उस दीपक की रक्षा करने तू खड़ा हो गया वीरेंद्र। वीरेंद्र जी कहिए मालिक। मुझसे या मेरे घर वालों से जब तक खबर नहीं आती तब तक इस ज्योति को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी जान भले चली जाए लेकिन इस ज्योति को बुझने नहीं दूंगा मालिक। शुभ मुहूर्त पर मूर्ति स्थापित होकर रहेगी। आज अखंड ज्योति जला दी गई है। अगर मूर्ति की स्थापना भी हो गई तो भिखारी बनकर रह जाएंगे हम लोग। बीवी को लाठी चलाना सिखा रहा है, तलवार हाथ में देगा। हूँ क्या हूँ। अगर वो तलवार चलाना सीख गई तो बाद में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब वो एक कमजोर औरत नहीं रह जाएगी, हमसे मुकाबला करने की ताकत होगी उसमें। ऐसे हालात में उसका वंश तो खत्म नहीं होगा, हमारा ही वंश खत्म हो जाएगा। रुक जाओ। 10 लोगों का भला करना हो या फिर एक का बुरा करना हो, समय के साथ साथ अपने कदम बढ़ाने होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ाओ। ऐसे डसना होगा कि सांस टूटने पर ये एहसास भी न हो कि सांस टूट रही है।